बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.8 और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताए थे जो कि आज की एक्सरसाइज में यूज़ भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट R इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग रिज़ल्ट एंड S इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग रिज़ल्ट। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हुए प्रूफ करेंगे कि इस साइड को कम्प्लीटली सॉल्व कर लें तो ये R के इक्वल है और इस साइड को कम्प्लीटली सॉल्व करें तो ये S के इक्वल आ जाएगा। R इज़ इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 और नेक्स्ट आ गया साइन गैमा बाय 2। अब अगर तो आपको फार्मूलाज याद हैं फिर तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं हैं तो पहले याद कर लें ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके क्लास, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है ABC ओवर 4del और साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट S माइनस B S माइनस C ओवर BC। साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू है S माइनस AC ओवर AC और गैमा बाय 2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है ओवर AB। क्लास नोट करें, ये 4 से कैंसिल और वैल्यू साइड पे चली गई ABC ओवर डेल। नोट करें इन तीनों रिज़ल्ट्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, सो इन तीनों का स्क्वायर रूट हम कॉमन ले लेंगे, कंबाइन कर देंगे। सो ये तीनों मल्टीप्लाई भी हैं, इनकी सारी वैल्यूज़ इस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सबसे पहले नोट करें S माइनस A भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास 2 टाइम्स हैं, सो S माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। S माइनस A का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट नोट करें S माइनस B का भी स्क्वायर बन रहा है, सो इसको भी स्क्वायर में लिखा। सिमिलरली S माइनस C का भी स्क्वायर है। और नेक्स्ट देखें A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर है। तीनों को स्क्वायर केस में यहाँ पे ओवर में लिख देंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब क्लास आपको पता होगा कि जिसके ऊपर भी स्क्वायर हो स्क्वायर रूट उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू बच गई S माइनस A B C और नीचे A B C कैंसिल। और नेक्स्ट बात ये नोट करें, ये हमारे पास हीरो फार्मूला बन सकता है लेकिन इसमें S की कमी है। हीरो फार्मूला में तो स्क्वायर रूट भी आता है ना, अगर स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें यानी ये बनेगा डेल स्क्वायर इज़ इक्वल टू S माइनस A B और C, और अगर स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा और दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट के बगैर ये सारा रिज़ल्ट है डेल स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ पर डेल स्क्वायर बनेगा अगर हम यहाँ पर S से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। सो मैंने S से ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये नीचे डिवाइड करवा दिया, ऊपर आ गया डेल स्क्वायर, एक डेल कैंसिल हो गया, सो एक डेल रह गया। सो ये नीचे वैल्यू आ जाएगी डेल ओवर S, यहाँ पर था R। नोट करें ये तो R का ही फार्मूला है कि R इज़ इक्वल टू आता है डेल ओवर S। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, S इज़ इक्वल टू 4 कैपिटल R कॉस अल्फ़ा बाय 2 बीटा और गैमा। चलें जी, अब इसकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। R की वैल्यू ABC ओवर 4del
कॉज अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए बी। अब हम नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 4 से कैंसिल, ए बी सी ओवर डेल स्क्वायर रूट इनका कंबाइन करें। नोट करें एस हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। सो हम यहाँ पर क्यूब लिखने की बजाय स्क्वायर में लिखेंगे वैल्यूज़ को। ये मैंने लिखा एस इंटू एस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो ख़त्म हो सकता है क्यूब को, फिर भी हमें स्क्वायर में ही चेंज करना पड़ेगा। एस माइनस ए भी सिंगल है, बी भी सिंगल है और ये सी भी सिंगल है। इनको मैंने सिंगल टाइम लिख दिया। नीचे आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब जिनके ऊपर तो स्क्वायर आ गया उनको साइड पे कर दें। एस ओवर ए बी सी, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए और स्क्वायर रूट के अंदर रह गया एस, एस माइनस ए बी और सी। ए बी सी कैंसिल। और क्लास नोट करें ये जो सारा रिज़ल्ट है ये किसके इक्वल है, ये डेल के इक्वल है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी अवेलेबल है। ये आ गया एस ओवर डेल सेपरेट और स्क्वायर रूट की वैल्यू को मैंने डेल में चेंज कर दिया। डेल डेल से कैंसिल, सो ये इज़ इक्वल टू आ गया एस। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। शो दैट R1 R2 R3। ओके, इसमें से हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, जिसमें R2 को हमने प्रूव करना है और R3 को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है R2 इज़ इक्वल टू 4 कैपिटल R कॉज अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉज गैमा बाई 2। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। ए बी सी ओवर 4 डेल कॉज अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ गई एस माइनस ए ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 आ गया है, सो साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। और नेक्स्ट आ गया कॉस गैमा बाई 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी एस एस माइनस सी ओवर ए बी। 4 4 से कैंसिल, नीचे रिज़ल्ट आ गया ए बी सी ओवर डेल और ये सब की स्क्वायर रूट की वैल्यू नीचे कंबाइन कर देंगे। एस हमारे पास नोट करें, एस हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, सो ये आ जाएगा एस स्क्वायर। ये मैंने लिखा एस स्क्वायर। नेक्स्ट नोट करें एस माइनस ए का भी स्क्वायर है, सो एस माइनस ए का भी स्क्वायर लिखा। और एस माइनस बी मिसिंग है, ठीक हो गया। एस माइनस सी का भी स्क्वायर है, ये मैंने इसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे देखते हैं, नीचे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर भी है। सबके ऊपर स्क्वायर है, तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। एस माइनस सी ओवर ए बी सी, ए बी सी कैंसिल हो गया यहाँ से। ओके, ये वैल्यूज़ रह गई हमारे पास। ओके क्लास, इसमें से एस माइनस बी की कमी है, यानी इसको डेल स्क्वायर बनाया जा सकता है लेकिन एस माइनस बी की इसमें कमी है। सो हम क्या करेंगे, एस माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। ऊपर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। एस माइनस बी और ये साथ में डेल, ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी अब डेल स्क्वायर, जो नीचे वाले डेल से कैंसिल और ऊपर एक डेल रह गया। डेल ओवर एस माइनस बी रह गया, दैट इज़ इक्वल टू R2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, R3 इज़ इक्वल टू 4R कॉज अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2। वैल्यूज़ पुट करें, ए बी सी ओवर 4 डेल, कॉस की वैल्यू एस एस माइनस ए
ओवर बी सी। नेक्स्ट अगेन कॉस की वैल्यू है एस माइनस बी ओवर ए सी। नेक्स्ट है साइन की वैल्यू गैमा बाई 2 के लिए, सो हम लिखेंगे यहाँ पे एस माइनस बी ओवर ए बी। चलो जी, 4 से कैंसिल, ए बी सी ओवर डेल। अब स्क्वायर रूट कंबाइन कर दें, एस का स्क्वायर आ रहा है, एस माइनस ए का भी स्क्वायर है और एस माइनस बी का भी स्क्वायर है। नेक्स्ट नीचे देखा जाए तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। सो ये तमाम वैल्यूज़ नीचे बाहर निकाल लें स्क्वायर रूट से। एस माइनस ए बी और ये नीचे आ गया ए बी सी को हमने यहाँ से कैंसिल किया और ऊपर कमी है एस माइनस सी की, हम एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे अपने रिज़ल्ट को और डिवाइड भी, ताकि ऊपर का फार्मूला सेम हो सके। ऊपर आ जाएगा हमारे पास अब डेल स्क्वायर, ये आ गया एस माइनस सी और ये नीचे आ गया हमारे पास एस माइनस सी और ये डेल स्क्वायर एस माइनस सी और ये डेल से कैंसिल और ये हमारे पास एक डेल ऊपर रह गया और नीचे आ गया एस माइनस सी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ R3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में है। प्रूव दैट द फॉलोइंग होल्ड, और इसमें से भी ये सेकंड और फोर्थ पार्ट हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। R1 R2 R3 4 वैल्यूज़ ही हैं और ये फोर्थ वैल्यूज़ ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। R की वैल्यू आ गई डेल बाय एस, R1 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस ए, नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो एस माइनस बी, वैल्यू नेक्स्ट पुट करें तो एस माइनस सी। सब की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर आ गया डेल हैज़ पावर 4 और नीचे आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नीचे वाले तमाम रिजल्ट को देखें तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर के इक्वल है, सो इसकी जगह पर अब हम नेक्स्ट लिखेंगे डेल स्क्वायर। नोट करें ये कैंसिल हो गए और ये डेल स्क्वायर हमारे पास हमारी सेकंड साइड का आंसर था वो आ गया। नीचे देखें तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन तीनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। ऊपर आ गया डेल क्यूब और नीचे आ गया हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लास नोट करें नीचे वाला जो रिज़ल्ट है उसे डेल स्क्वायर बनाया जा सकता है लेकिन उसमें एस की कमी है, सो हम सिंपली क्या करेंगे एस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी। सो ये रिज़ल्ट बन जाएगा वेरी नेक्स्ट स्टेप में एस इंटू डेल क्यूब ओवर एस माइनस ए, एस माइनस सी। और नेक्स्ट बनेगा ऊपर तो है हमारे पास एस डेल क्यूब, नीचे बन गया डेल स्क्वायर ऊपर से कैंसिल, ऊपर रह गया एस और डेल। सो ऊपर है एस डेल इज़ इक्वल टू हमारे पास है, क्लास नोट करें हमने ये फार्मूला एक है कि आर इज़ इक्वल टू होता है डेल ओवर एस, राइट। सो डेल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, आर एस इज़ इक्वल टू होगा डेल, एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आर के पास आया तो मल्टीप्लाई हो गया, सो डेल इज़ इक्वल टू आर एस। डेल की जगह पर पुट कर दें आर एस, तो ये वैल्यू बन जाएगी आर एस स्क्वायर। सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका जो है वो सॉल्व हो गया जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3 इफ़ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर गिवन। यानी 3 साइड्स हमारे पास हैं और हमें ये 4 वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये दोनों पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं, इनमें से एक मैं सॉल्व करवा रही हूँ, सेकेंड वाले को आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। A इज़ इक्वल टू 13, B इज़ इक्वल टू 14 एंड C इज़ इक्वल टू 15। सबसे पहले फाइंड करेंगे S ओवर 2, कैलकुलेटर की हेल्प ले लें ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया हमारे पास 21।
इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे इनकी सब्ट्रैक्शंस, यानी एस माइनस ए बी एस माइनस सी। सो 21 माइनस 13 14 और ये आ गया 15 6 7 8। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शंस भी आ गई। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल। हीरो फार्मूला का यूज़ करते हुए हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जितने भी फार्मूलाज हैं, कैपिटल आर है, स्मॉल आर हैं, उनमें डेल ज़रूर यूज़ होना है। सो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, एस ए बी और ये एस माइनस सी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट। 70 56 और ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 स्क्वायर यूनिट्स। कैपिटल आर इज़ इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल। सो वैल्यूज़ पुट करें, ए बी और ये सी और ये डेल। चलें जी, अब इनकी कैलकुलेशन कर लें। पहले तो ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन कर लें, 13 14 15 27 30 84 या क्या 336। अब दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा देंगे, 2730 डिवाइडेड बाय आंस 8.125। ये आ गया कैपिटल आर का रिज़ल्ट। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे स्मॉल आर की वैल्यू, दैट इज़ डेल ओवर एस, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ 84 और एस दैट इज़ 21। ये आ जाएगा हमारे पास इजीली 4। नेक्स्ट R1 84 आ गया और S माइनस ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ऊपर 8। सो इसे कैलकुलेटर वर्क से डिवाइड करवा लें, यह आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट R2 ओबवियसली ये 7 के इक्वल है इनकी सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा 12। R3 84/6 दैट इज़ इक्वल टू 14। सो ये तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी। क्लास इसी वे में आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब सेकंड पार्ट को आपने इसी वे में सॉल्व करना है और आंसर्स मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कैपिटल आर R1 is equal to 1:2:3 and furthermore R capital R R1 R2 R3 all in ratios is equal to 1:2:3:3:3। ओके जी क्लास, इन सबको अब हमने सॉल्व करना है और हमें हिंट ये गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ ए। लेट द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ ए, देन three sides of this triangle are A, and A. Then S is equal to 3A/2. नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे अब इनकी सब्ट्रैक्शन, S माइनस ए
वो ओबियसली तीनों साइड्स की सेम होगी, क्योंकि अगर साइड सेम है तो तीनों साइड की सब्ट्रैक्शन भी सेम होगी। 3a/2 माइनस ए इज़ इक्वल टू 3a माइनस 2a, और ये आ गया हमारे पास a/2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डेल, यानी इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, और ये इसका क्यूब इसलिए क्योंकि s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों सेम हैं, तो तीनों सेम होने की वजह से उनकी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, जिससे इनका क्यूब आ गया। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, s हमारे पास आ गया 3a/2, और s माइनस ए है a/2 और साथ में इनका ये आ गया क्यूब। 3a/2 और ये आ गया क्यूब ओवर 8, ये आ गया 3a हैज़ पावर 4 ओवर 16 a स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से रिज़ल्ट डेल का, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे आर, कैपिटल आर और R1। सो स्मॉल आर को हम फर्स्टली फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल आर का फार्मूला है डेल ओवर एस। डेल की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर ही अवेलेबल है। एस की वैल्यू है हमारे पास 3a/2। चलें जी, अब इसको सॉल्व कर लें। कोरेस्पॉन्ड हो जाएगा 2 ऊपर 3a नीचे, ये कैंसिल, एक a कैंसिल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3a ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे 3 है, सो ये कैंसिल करें तो नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो r की वैल्यू बन गई हमारे पास a ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कैपिटल R। कैपिटल R में हमारे पास फार्मूला आता है ABC। यहाँ पर क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है इसलिए a क्यूब हो जाएगा, नीचे आ गया 4 डेल। डेल की वैल्यू a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, 4 से कैंसिल, और a स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल, ऊपर आ गया a, सो ये वैल्यू आ गई a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने R1 की। वैल्यू फार्मूला s ओवर s माइनस a, डेल आ गया हमारे पास a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और s माइनस ए इज़ इक्वल टू a/2। 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, a यहाँ से कैंसिल हुआ, और वैल्यू आ गई a स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्लास यहाँ तक ये हमारे पास है R1, राइट। तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन तीनों को रेशो में लिख लेंगे, R रेशो कैपिटल R रेशो R1। R की वैल्यू हमारे पास a ओवर 2 और कैपिटल R की वैल्यू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और R1 की वैल्यू a स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्लास यहाँ से ओवर ख़त्म करना है हमने, ठीक है। और ओवर ख़त्म करने के लिए हमने पूरी की पूरी इस स्ट्रेट लाइन को 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। हर रिज़ल्ट को हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ से a नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2a और यहाँ से a। और नोट करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a।
अब यहाँ पर नोट करें ए सब में कॉमन है, सो डिवाइडिंग बाय ए वी गेट 1 2 और 3। ये वही रेशो है जो हमें प्रूफ करनी थी। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है क्लास। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए भी आपने सेम इसी प्रोसीजर से फर्स्टली लेट कर लेना है। लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए, देन द थ्री साइड्स आर ए एंड ए। फिर आपने एस फाइंड कर लेना है, एस माइनस ए भी फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेना है, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद इसी प्रोसीजर से ये आपने आर फाइंड कर लेना है, और इसके बाद कैपिटल आर भी फाइंड आउट कर लिया, R1 फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से आगे देखें क्लास, नोट करें R1 की भी वही वैल्यू आएगी, R2 की भी, R3 की भी, क्योंकि एस माइनस बी की भी वही वैल्यू है जो एस माइनस ए की है, क्योंकि बी सी की वैल्यू भी ए के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 इज़ इक्वल टू ए, यही लिखेंगे जो R1 का आंसर है, R2, और यही R3 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज़ को एक रेशो में लिख लेंगे, R कैपिटल R, R1 2 और ये 3। अब इन तमाम की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। R की वैल्यू है हमारे पास a/2√3, कैपिटल R की वैल्यू है a/3, R1 की वैल्यू हमारे पास है a√3/2, और R2 की भी यही वैल्यू है, R3 की भी वैल्यू यही है। ओके क्लास, पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 और साथ में √3 से, क्योंकि हम ये ओवर से तमाम रिज़ल्ट्स ख़त्म करना चाह रहे हैं। सो जब 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से a बच जाएगा, यहाँ से √3 कैंसिल, और ये 2 बच जाएगा यहाँ पर। इसे जब 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 से कैंसिल, √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिससे ये 3a आएगा। यहाँ पर भी 3a और यहाँ पर भी 3a आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट आएगा 1 2 3 3 3। यहाँ पे लिख लें चाहिए डिवाइडिंग बाय a, डिवाइडिंग बाय a। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि स्मार्ट सिलेबस में है। प्रूफ दैट द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होल्ड। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 है ABC, और फिर ब्रैकेट है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, और सेकंड साइड हमने प्रूव करनी है। क्लास, सबसे पहले ABC को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। प्लस ABC साइन गैमा, और नेक्स्ट जो है इस पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और ब्रैकेट के अंदर हर फैक्टर को मैंने 2 से डिवाइड करवा देना है। ये आ गया ओवर में 2, ये ब्रैकेट क्लोज। क्लास, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बन रहा है। यहाँ से हम ए को सेपरेट करें तो BC साइन अल्फ़ा/2, ये भी फार्मूला है। यहाँ से B को सेपरेट करें तो AC साइन बीटा/2, ये भी फार्मूला है। C को सेपरेट करें AB साइन गैमा/2, ये भी एक फार्मूला है। सो A साथ में डेल, B साथ में डेल, प्लस C और साथ में ये एरिया ऑफ ट्राइंगल।
डेल कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है s के फार्मूला में किसके इक्वल, ये देखें ज़रा, 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, सो 2s इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया। सो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2s, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा 2s, मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 4 डेल और साथ में s। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका फर्स्ट पार्ट एक साइड को लिखेंगे, दूसरी को प्रूफ करवाएंगे। r1 प्लस r2 और साथ में है tan गामा बाई 2, हमने प्रूफ करना है कि ये c के इक्वल है। r1 की वैल्यू डेल बाई s माइनस a, और ये आ गया s माइनस b। tan गामा बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास के रूट s माइनस a s माइनस b ओवर s इंटू s माइनस c। एलसीएम ले लें, इस ऊपर वाले स्क्वायर रूट को डेल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल करने के लिए किन चीज़ों की कमी है, s और s माइनस सी की। सो हम इसे s और s माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ये मैंने s से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और s माइनस सी से भी, और ओवैसे नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे मल्टीप्लाई करवाने से इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, s का भी और s माइनस सी का भी। ऊपर यहाँ से डेल कॉमन आ गया, अंदर आ गया s माइनस बी s माइनस ए, और ये आ गया ऊपर डेल, नीचे बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया s माइनस सी। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इसलिए इसको हमने डेल में चेंज किया। यहाँ पे s प्लस s इज इक्वल टू 2s, माइनस a माइनस b। सबको मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर। डेल को इस डेल से मल्टीप्लाई करवाया, 2s का फार्मूला ओपन किया, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी, और ये नीचे भी तरतीब से मल्टीप्लाई करवा लें, a b और ये आ गया c, a कैंसिल b कैंसिल, ऊपर रह गया हमारे पास जस्ट c, और नीचे की ये तमाम वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू होती है डेल स्क्वायर। सो इसकी जगह डेल स्क्वायर लिखा, ये दोनों कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास हमारा c। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, r3 माइनस r और मल्टीप्लिकेशन में है कॉट गामा बाई 2, और इसको भी हमने इक्वल लाना है c के। क्लास कॉट किसके रेसिप्रोकल होता है, tan के। सो tan गामा बाई 2 का जो फार्मूला है उसे हमने रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, r3 आ गया डेल बाई s माइनस सी, r आ गया डेल बाई s, और अब यहाँ पे tan का फार्मूला रेसिप्रोकल करना है। सो ये आ जाएगा हमारे पास s माइनस सी s माइनस a और b। एलसीएम ले लें, और ये s की कंप्लीट वैल्यू यहाँ भी डेल की वैल्यू कंप्लीट करने के लिए हमें s और s माइनस सी की कमी है।
सो हम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इन दोनों पे और नीचे वैल्यू बन गई एस माइनस ए बी और ये सी की वैल्यू मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ से डेल कॉमन ले लें, अंदर रिज़ल्ट आ गया एस माइनस सी, राइट। ये एस इसी तरह से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस एस बन गया और प्लस सी बन गया। ओके ठीक है, ये प्लस कर लिया इसको मैंने ओवर एस माइनस सी। और यहाँ पर बन गया हमारे पास एस जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, यहाँ से भी ये बाहर आ गया और नीचे क्योंकि इस तमाम रिज़ल्ट पर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसलिए ये बन जाएगा डेल के इक्वल। डेल से कैंसिल, एस भी कैंसिल, ये दोनों नंबर्स भी कैंसिल हो गए और सिर्फ सी बच गया। सो ये हमारे पास इक्वल आ गया सी के। ओके क्लास, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 12.8। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आप अच्छी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़। आज हमारा ये चैप्टर भी क्लोज़ हुआ। स्टे ब्लेस, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आप उम्मीद करती हूँ कि अच्छी सी तैयारी भी करेंगे और अपनी तैयारी के हवाले से भी मुझे साथ साथ अपडेट्स देते रहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।